हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मुनफरिद एक डिफरेंट स्टाइल सेवइयों का मीठा लेकर आई हूँ। इसे आप सेवइयों का मीठा कह सकते हैं, फेनियों की खीर भी कह सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो आएँ कुकिंग करें आसान खाने में मैमूना के संग। तो चलें शुरू करते हैं, सेवइयों की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मेरे पास 1 लीटर के बराबर दूध है। इसमें मैं 2 अदद इलायची डालूँगी और इसे चूल्हे पर चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे दूध को बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें तकरीबन हाफ़ प्याली चीनी शामिल कर दूँगी। चीनी मैं यहाँ पे थोड़ी कम ही यूज़ करूँगी क्योंकि आगे चलकर मैं इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालने वाली हूँ, जिससे हमारी फेनियों की खीर को एक मज़ेदार फ्लेवर मिलने वाला है। तो आप रेसिपी को फुल वॉच कीजिए और मेरे साथ रहिए। तो यहाँ पे ये मेरे पास फेनियाँ हैं। फेनियाँ मैंने यहाँ पे ली हैं, तकरीबन ये मेरे पास 1 लच्छा है फेनियों का। 1 पाव के बराबर मैंने फेनियाँ ली थी, जिसमें से मैंने 1 लच्छा निकाल लिया है। तो बस इसके साथ साथ मेरे पास ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, जिनमें कुछ नारियल हैं मेरे पास कटे हुए। 5 से 6 अदद खजूर थे, जिसको मैंने इस तरीके से स्लाइसेस में काट लिया। और थोड़े से बादाम थे, बादाम को भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब यहाँ दूध को बॉयल आ चुका है। दूध में मैं ये ड्राई फ्रूट्स ऐड करती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें खजूर डाल दूँगी, साथ ही मैं ये कटे हुए नारियल भी इसमें डाल देती हूँ। जब खजूर और नारियल दूध के साथ पकेंगे तो इससे भी हमारे डेज़र्ट को एक मज़ेदार सा फ्लेवर मिलेगा। तो बस यहाँ पे मैं तकरीबन हाफ़ कप पानी लूँगी। उसमें मैं 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दूँगी। मैं यहाँ पे वनीला कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसमें आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहें। तो बस यहाँ मैं पकते हुए दूध में इसको थोड़ा थोड़ा करके डाल दूँगी। बस हमने एकदम से इसको नहीं डाल देना, इस तरह हमारे कस्टर्ड में गुठलियाँ पड़ सकती हैं। थोड़ा थोड़ा इसमें डालते जाएंगे। बस ये काम हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे करना है और साथ ही बराबर चम्मच हमने चलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े। तो बस इसके साथ मैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो इसमें डालने वाली थी वो है कंडेंस मिल्क। तो मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी। इससे हमारे डेज़र्ट को एक बहुत ही शानदार और मज़ेदार सा फ्लेवर मिलेगा और ये बहुत ही रिच फ्लेवर बनकर तैयार होगा। बस अब मैं इसमें फेनियाँ ऐड करती हूँ। फेनियों को मैंने जो लच्छा लिया है, इसको मैं छोटे टुकड़ों में तोड़ूँगी और फिर इसमें डाल दूँगी। इससे ये होगा कि हमें सेवइयाँ खाने में आसानी होगी। आप ये फेनियों की खीर रमज़ानुल मुबारक में सहरी में बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। इससे आपको रमज़ानुल मुबारक में रोज़े की वजह से जो थकन और कमज़ोरी महसूस होती है वो बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी और सारा दिन आप हशाश बशाश रहेंगे। बस अब इसके साथ मैं ये बादाम भी इसमें डाल दूँगी। कुछ बादाम मैं इधर डालूँगी और कुछ मैं गार्निशिंग के लिए रख लूँगी। बस यहाँ पे मैं इसको बबल्स आने तक पकाऊँगी। जैसे ही इसमें बबल आएंगे तो मैं इसकी फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी और इसके ऊपर ढक्कन लगाकर मैंने इसको पकाया है। तकरीबन मैंने 4 से 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था और 4 से 5 मिनट के बाद हमारी फेनियों की खीर की हमारे डेज़र्ट की लुक चेक करें। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हमारा डेज़र्ट बनकर तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप मज़े ले लेकर खाएंगे। तो इसके किनारों से भी अच्छी तरह इसको साफ़ कर देते हैं ताकि तमाम जमा हुआ दूध भी इसके अंदर मिक्स हो जाए और इसका फ्लेवर मज़ीद बढ़ जाए। तो चलिए अब इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ चलते हैं। मैं इसे डिश आउट करती हूँ। माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार हमारी फेनियों की खीर बनकर तैयार हुई है। आप इसे सहरी में बना सकते हैं, अफ्तारी में, जब आपका दिल चाहे आप इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो इतना मज़ेदार डेज़र्ट देखकर एक बार इसे बनाना तो ज़रूर बनता है। तो आप फटाफट से जाएं, बनाएं, ख़ुद भी इंजॉय करें और अपनी फैमिली को भी इंजॉय करवाएं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे रमज़ानुल मुबारक में अपनी दुआओं में याद रखिए। अपना ढेरों ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।